इंडिया गठबंधन की अपार सफलता को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी की हुई बैठक, मनाई खुशियां। महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने इंडिया गठबंधन की अपार सफलता को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि आने वाला कल इंडिया गठबंधन का होगा। हमारे प्रधानमंत्री सांसद राहुल गांधी जी होंगे, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। माननीय सांसद राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोक दिया, जिसकी वजह से आज गठबंधन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। 2024 लोकसभा चुनाव में जनता ने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दिया, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ उभरा है और भविष्य में भी वो इस तरह से काम करता रहेगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष रूप से मेहनत की है, जिसकी वजह से ये परिणाम सामने आए हैं। पूर्व पार्षद महेश पंडित और महानगर प्रवक्ता कांग्रेस बरेली और पीसीसी सदस्य कांग्रेस उत्तर प्रदेश योगेश जौहरी ने कहा कि सरकार किसी की भी हो, पर विपक्ष मजबूत होगा और तानाशाही का अंत होगा। जनता झूठे वादों से परेशान हो गई है और उसने अब अपना फैसला सही लिया है। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से बरेली की तरफ से यह कार्यक्रम रखा गया है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने जोर शोर से इलेक्शन लड़ा और अंजाम भी बहुत अच्छा रहा। हम 43 सीटें जीत के इंडिया गठबंधन हमारा मजबूत हुआ है। इसीलिए हम लोग एक छोटा सा कार्यक्रम महानगर कांग्रेस कमेटी बरेली की तरफ से कर रहे हैं। आज महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक छोटा प्रोग्राम रखा गया है। ये खुशी का मौका है कि काफी टाइम बाद हमारे नेता की मेहनत को जो है वसूल हुई है और हमको करीब 99-100 सीटें जो है प्राप्त हुई हैं। ये एक बड़े हर्ष की बात है। इसी खुशी की वजह से आज हमने लोगों ने खुशी मना रहे हैं, ये प्रोग्राम रखा है। लेकिन अफसोस ये है कि हम लोग बरेली की सीट नहीं जिता पाए। कोई बात नहीं, आगे जो है वो हम अपने जितने भी हमारे प्रत्याशी होंगे उनको जिताएंगे। धन्यवाद। मैं इंडिया गठबंधन की जीत पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे इंडिया की बने, एनडीए की बने, चाहे इंडिया गठबंधन की बने, हमारा विपक्ष मजबूत हुआ है और कोई भी सरकार चलाने के लिए विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है। और अब ये सरकार की ये गुंडागर्दी बंद हो जाएगी क्योंकि विपक्ष मजबूत है। कोई भी काम है वो अब सही ढंग से होंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जनता ने सही निर्णय दिया है और ये दिखा दिया है कि तानाशाही ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती और ज्यादा दिनों तक बुराई का अंत होना निश्चित है। फैजाबाद सीट जहाँ पे कहा जाता था कि हम राम मंदिर अपने बनवाया है और भगवान के भक्त है और दूसरे पार्टी के लोग इसके विरोधी हैं, नहीं बनवा चाहते हैं, तो भगवान ने भी ये निर्णय दे दिया है कि हमारे भक्त सारे हैं, तुम भक्त नहीं हो जो तुम्हारा नाम का गलत प्रचार कर रहे हो। और उन्होंने वहां के सीट को भी सत्ता पक्ष को हरा दिया है। ये सत्ता पक्ष के लिए बहुत बड़ा संकेत है। अगर वो नहीं समझ पाते तो ये उनके लिए हम क्या कह सकते हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं सबसे पहले तो अपनी कांग्रेस पार्टी के प्रबल नेतृत्वकर्ता माननीय राहुल गांधी जी के कुशल नेतृत्व में देश में जो ये चुनाव लड़ा गया है उसका आभार व्यक्त करता हूं और कृतज्ञता जाहिर करता हूं। और बरेली में जिस तरीके से हम बिल्कुल जीत के निकट पहुंचे और हमारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जीतोड़ मेहनत करके इस मुकाम पर माननीय महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों को लाके खड़ा किया, उससे हम लोगों के सीना चौड़ा है और हौसले बुलंद है। और मैं भी ये बताना चाहता हूं कि अभी केंद्र में जो माननीय मोदी जी लगातार और उनके लोग बेवजह का प्रचार कर रहे हैं कि भाजपा सरकार तीसरी बार, अरे भाई ना तो अभी कोई मीटिंग हुई है, ना मीटिंग में कोई किसी प्रकार का किसी को नेता चुना गया है। अपने मुंह मिट्ठू बनना, तथा कथित प्रधानमंत्री अपने आप तीसरी बार में बन जाना, ये उनके एक बौखलाहट का नतीजा है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजनीति में हमेशा गर्व से कुछ चीजें निकलती रही हैं। आप ये समझ लीजिए, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी को कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी तो कांग्रेस के बड़े नेता उस कुर्बानी को देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन देश में सांप्रदायिक ताकतें कांग्रेस के रहते रहते काबिज हो, ये संभव नहीं है। और मुझे इस बात की खुशी होगी कि हमारी कांग्रेस ऐसा कर पाने में सफल और कामयाब होगी। जय हिंद, जय भारत।